हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल्स। जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से हमने 2021 के पेपर सॉल्व करा दिए हैं। अब हम 2019 का हल कर रहे हैं, जिसमें से आपको इसमें 2019 में सीडीपी आज हम कराएंगे और इसमें से पर्यावरण और हिंदी का पार्ट हम करा चुके हैं। तो आज इसमें आपको चाइल्ड डेवलपमेंट स्टडीज वाला पार्ट लिए हैं, जिसमें सीडीपी देखेंगे कि इसमें 2019 में किस प्रकार के प्रश्न आए हुए थे। तो ये क्वेश्चन बुकलेट जो सीरीज बी का था, तो उसी के प्रश्न हैं ये। आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि यदि शिक्षक कक्षा में यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है, तो उसे, मतलब कि अगर छात्र जो है किसी परेशानी में है या किसी समस्या में है, तो उस समय अध्यापक को क्या करना चाहिए। तात्पर्य है प्रश्न पूछने का। तो कह रहे हैं कि तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए। देखिए, पढ़ने के लिए आया है, वह जाने के लिए नहीं आया है, तो ये तो हो नहीं सकता। कह रहे हैं कि बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। अगर नज़रअंदाज करेंगे तो उसके समस्या का हल नहीं हो पाएगा। अगला करें, बच्चे को दंड देना चाहिए। भाई, उसको समस्या है तो बच्चे का दंड क्यों दोगे, ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ही बच रहा है। बच्चे को परामर्श देना चाहिए, मतलब उसे अच्छी सलाह या सुझाव देना चाहिए कि अपनी समस्या को कैसे हल कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर आपका सबसे अच्छा जो है 4 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, पाठ सामग्री क्रिया मुख्यतः संबंधित है। जो पाठ जो है पाठ सहगामी है। पाठ सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है किससे? करें छात्रों के मानसिक विकास से, छात्रों के सर्वगुण विकास से, शैक्षिक संस्थानों के विकास से, छात्रों के व्यक्तिगत विकास से। तो इसमें आपके आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। छात्रों के सर्वगुण विकास, मतलब उसके पूरे विकास से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 बेस्ट माना जाएगा। आगे अगला देखते हैं। तीसरा नंबर देखिए, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। देखिए, नहीं वाला पूछा है। देखिए, थार्नडाइक ने दिया। थार्नडाइक जो है बहुबुद्धिक सिद्धांत दिया, तो मतलब ये तो आपका ये अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। देखिए, स्किनर जो है क्रिया प्रसूत का नियम दिया है, ये भी संबंधित है। देखिए, कोहलर भी है, अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिया है, मतलब ये भी संबंधित है। तो मतलब कह रहे BS ब्लूम जो है नहीं है, तो यही नहीं है, तो मतलब यही वाला आपका ऑप्शन 4 नंबर इसमें जाएगा। देखिए, जो इनके बारे में कुछ अधिगम सिद्धांत के बारे में आप जान लीजिए, जो कि इम्पोर्टेंस है। देखिए, पहला जो है कह रहे हैं कि थार्नडाइक। देखिए, थार्नडाइक जो है ये बिल्ली पर उन्होंने अपना प्रयोग किया था। इन्होंने उद्दीपन प्रतिक्रिया का नियम दिया है। तो याद रखना, थार्नडाइक ने उद्दीपन प्रतिक्रिया का नियम दिया था, बिल्ली पर प्रयोग किया था। अगला देखिए, स्किनर है। स्किनर जो है चूहे पर प्रयोग किए थे, और इन्होंने किसका क्या सिद्धांत दिया है? क्रिया प्रसूत का नियम। ये पूछा गया है कई बार प्रश्न में, तो ये भी आप रखिए कि स्नीकर ने जो है चूहे पर प्रयोग किया था, और इन्होंने क्रिया प्रसूत का नियम दिया। देखिए, ये नियम ज़्यादा पूछे जाते हैं, और ये कहाँ के हैं ये नहीं पूछा जाता कि ये किस देश के थे, तो ये नहीं आपसे ज़्यादा पूछा जाता। तो मेन पूछा जाता है इनका क्या सिद्धांत है और किस पर प्रयोग किए थे। अब देखिए, स्नीकर हो गए।
स्किनर हो गए। अब देखिए कोहलर, देखिए कोहलर जो है अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिया गया है, इन्होंने बंदर और चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। तो ये देखिए तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादन नहीं किया कौन? BS ब्लूम। ठीक, और देखिए और देख लीजिए, जैसे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बहुत पूछा जाता है, किसने दिया है? तो ये लेओ वाइगोस्की हैं। और देखिए कोहलबर्ग जो है नैतिकता का सिद्धांत दिया है। और इवांस पावलोग जो है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। तो पूछेगा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? तो इवांस पावलोग दिए हैं। और देखिए एक और है जीन पियाजे, जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए गए हैं। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए गए हैं, और ये कौन है? जीन पियाजे। और लेओ वाइगोस्की किसके हैं? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो इतना आप इसमें याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य क्या है? कह रहे हैं, पहला कह रहे किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला ही हो जाएगा। अवरोधन का मतलब तात्पर्य किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहे कि निम्न किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? पूर्व ज्ञान का कह रहे हैं कि प्रदर्शन कौशल, प्रस्तावना कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, समापन कौशल। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा, प्रस्तावना कौशल। देखिए प्रस्तावना कौशल को प्रस्तुति कौशल भी कहा जाता है। तो इस प्रकार देखिए प्रस्तावना कौशल का क्या उद्देश्य है? इसमें देखिए होता है कि शिक्षक जो है विद्यार्थियों के पिछले ज्ञान का परीक्षण करके उनसे प्रश्न पूछते हैं। और अगला पॉइंट कहता है शिक्षक जो है उनके पिछले ज्ञान को सक्रिय करके उन्हें नए अध्याय से जोड़ने का प्रयास करता है। तो ये इसका मतलब प्रस्तावना कौशल का मतलब होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो कौन सा? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत किसने दिया था? स्नीकर ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, पहला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उनकी कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग देखिए नहीं पूछा है। तो इन्होंने कुल 3 सिद्धांत दिए थे ब्रूनर ने, तो इनमें पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। देखिए क्रियात्मक अवस्था है ये, प्रतिबिंबात्मक अवस्था है, तो अंतःप्रज्ञ अवस्था नहीं है, और संकेतात्मक अवस्था है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका तीसरा हो जाएगा 7वें का। तो ये नहीं है अंत प्रज्ञ अवस्था। अंत प्रज्ञ अवस्था जो है ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का अंग नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, करे की बारी। देखिए सीटेड से काफ़ी अंतर इसमें प्रश्न पूछा जाता है, बहुत अंतर है इसमें। यूपी टेट में और सीटेट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट देखने को मिलते हैं। देखिए मॉरिशस ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिपादन में 5 पदों का वर्णन किया है। वे मतलब इनको क्या करना है? क्रम से आपको लगाना है, क्रम से लगाना है। तो देखिए पहला जो हो जाएगा आपका क्रम से, उसमें आपका तो कौन सा हो जाएगा? तो पहले में आ जाएगा आपका खोज। तो पहला जो है क्रम से मतलब जो दूसरा आएगा पहले, फिर आएगा पहला आ जाएगा, ठीक। फिर इसी प्रकार चौथा इनका आएगा, चौथा मतलब
प्रस्तुतिकरण आएगा। फिर इसी प्रकार तीसरा आ जाएगा, तीसरा आपका संगठन व्यवस्था आ जाएगा, संगठन व्यवस्था आ जाएगा। और आखिरी जो है वाचन अभिव्यक्ति आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर इसमें दूसरा जाएगा। इनका ये क्रम बताना है। मॉरिसन के ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है, वे हैं, मतलब ये क्रम से चलेगा। देखिए पहले में कौन आ जाएगा, पहले खोज आएगा, फिर प्रस्तुतिकरण होगा, फिर चौथा में आ जाएगा आत्मीकरण आ जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा संगठन व्यवस्था और चौथा वाचन अभिव्यक्तिकरण। तो ये इसका क्रम रहेगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्न कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? करें कि ज्ञान, अनुप्रयोग, अनुमूल्यन, बोध। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर तीसरा संबंधित नहीं है संज्ञानात्मक क्षेत्र से, अनुमूल्यन। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 10 नंबर। करें कि निम्नलिखित में कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? निम्न कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? देखिए उन्नतोदर मतलब उत्तर ये आपका है, मिश्रित भी है और नतोदर भी है। देखिए लंबवत आपका नहीं है, तो 10 का आपका नंबर 4 नहीं है। तो अधिगम वक्र जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। देखिए अधिगम वक्र जो है पहली बार जो है 1885 में, 1885 में जो है हरमन्स एबिंगहास थे। एबिंगहास जो है एबिंगहास द्वारा परिभाषित किया गया था। तो ये जो अधिगम का वक्र जो है 1885 में हरमन्स एबिंगहास द्वारा परिभाषित किया गया था। तो इन्होंने 3 स्तर बताए हैं, तो इसमें से लंबवत नहीं है और ये आपके तीनों है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। करें कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा था? करें क्रो ने, गिलफर्ड ने, वुडवर्थ ने या स्किनर ने। तो 11 का प्रश्न नंबर कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। किसने कहा था? गिलफर्ड ने। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा था? गिलफर्ड। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए किस प्रकार का, देखिए मैच करने वाला आया है। अगला प्रश्न का कौन सा आया है? मैच करने वाला। अगला प्रश्न 12 नंबर देखिए। देखिए कहें कि ब्रूनर किससे जाएगा? ये आपका चौथे नंबर से जाएगा। चौथे नंबर से जाएगा किसके? संप्रत्य उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान। अगला है देखिए बी नंबर आसुबेल किससे जाएगा? सेकेंड नंबर से जाएगा। साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान से जाएगा, इससे मिला दीजिए। और देखिए सी नंबर जो ग्लेजर जो है पहले से जाएगा, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। और एक बच्चा आपका डी नंबर। आइए देखते हैं। देखिए ए नंबर का आपका चौथे में जाएगा और बी नंबर आपका तीसरे में जाएगा और सी नंबर आपका पहले में जाएगा और डी नंबर आपका
दूसरे में जाएगा। ये इसका मैचिंग है। तो आप देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि समस्या समाधान का प्रथम चरण है। तो समस्या को क्या करेंगे, पहले पहचानेंगे। समस्या को क्या करेंगे, पहले पहचानेंगे। तो ऑप्शन नंबर 13 का दूसरा हो जाएगा, समस्या की पहचान करेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा। देखिए निष्क्रिय उसक्रिय हमेशा गलत होता है। बालकों का संज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। करें कि स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभय निष्ठ है। कौन सा सोपान उभय निष्ठ है। तो कौन सा उभय निष्ठ है, तो इसका हो जाएगा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण। अगला है, करें कि मानव विकास का प्रारंभ होता है। तो मानव विकास का प्रारंभ जो होता है वह कैसे, गर्भावस्था से। तो मानव विकास का प्रारंभ जो है गर्भावस्था से होता है। तो देखिए जो है बाल विकास की कुल अवस्थाएं, देखिए पहली जो होती है प्रसव पूर्वावस्था। प्रसव पूर्वावस्था जो है 9 से 9 महीने या 280 दिन। ठीक, तो पहला प्रसव पूर्व अवस्था, दूसरा है शैशव अवस्था, जन्म से 5 वर्ष, जन्म से 5 वर्ष। दूसरा, तीसरा है बाल्यावस्था। तीसरा है बाल्यावस्था, जो बाल्यावस्था की अवस्था की वजह होती है 6 से 12 वर्ष, 6 से 12 वर्ष। और देखिए किशोरावस्था, किशोरावस्था की जो है 12 या 13 वर्ष से 18 वर्ष, 18 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष। ठीक है, कहने का मतलब कि जो है बाल अवस्था की जो बाल विकास की जो अवस्थाएं होती हैं वो पहली होती है प्रसव पूर्व अवस्था, जो 9 महीने या 280 दिन होती है। फिर शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, और फिर किशोरावस्था जो है 12 या 13 से 18 वर्ष के बीच होती है। तो इसमें कहने की मानव विकास का प्रारंभ गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। तो द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है इसमें, तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, R.S. गेने। R.S. गेने जो हैं इस पुस्तक के लेखक है। अगला देखिए, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है। तो यह कथन किसका है, तो ये ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका हो जाएगा, स्टैनले हॉल का। स्टैनले हॉल का ये कथन है। अगला देखिए, कह रहे हैं कि सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है। तो देखिए इसका कुल 36 मिनट, कुल 36 मिनट। देखिए इसे कैसे विभाजित किया गया। सूक्ष्म शिक्षण की अवधि 36 मिनट है कुल मिला। देखिए शिक्षण जो है 6 मिनट का होता है, प्रतिपुष्टि 6 मिनट का होती है, पुनः पाठ योजना 12 मिनट का, और पुनः शिक्षण 6 मिनट का, और पुनः प्रतिपुष्टि
6 मिनट का। तो कुल मिला के ये 36 मिनट का होता है। आगे देखते हैं अगला 20 नंबर देखिए, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के प्रमुख अभिलक्षण हैं जो जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ये 4 हो जाएगा। किसका है? रास का। किसका है? रास का। अगला देखिए, तो देखिए कह रहे हैं कि मिलान करना है इसमें। तो इसमें देखिए एक आपका तीसरे में जाएगा, एनिमल्स इंटेलिजेंस जो है थार्न थार्न डाइक जाएगा। और देखिए बी नंबर जो है आपका चौथे जाएगा, पुनर्बलन की अनुसूची स्किनर से जाएगा। और देखिए सार गर्भिता का नियम जो है ये कहाँ जाएगा? आपका पहले में जाएगा, गेस्टाल्ट जाएगा। और अनुकूलन जो है आपका पियाजे। तो इस प्रकार आपके देखिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 21 का पहले ही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 22 देखिए, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो किस संबंधित है इसका? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा है निरंतरता का सिद्धांत। देखिए ये भी प्रश्न कई बार सीटेट में आया है। तो इस प्रकार ये भी देखिए कुछ प्रश्न आपको इन दोनों में मिल जाता है, यूपी टेट और सी टेट में भी। तो देखिए विकास कभी ना, देखें विकास हमेशा चलता है, तो निरंतरता याद कर लीजिए। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अगला प्रश्न करें, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा का मौलिक अधिकार बन गया? तो ये देखिए ऑप्शन नंबर इसका तीसरा हो जाएगा, 86वें संशोधन। देखिए इसमें क्या है? इसमें यह है कि 6 से 14 वर्ष के बालक को शिक्षा लेने का मौलिक अधिकार है। और देखिए ये 2002 में जो अनुच्छेद 21 ए में रखा गया है इसको। और कहते 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसमें जो है 6 से 14 वर्ष तक बालक को शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर, कभी कभी देखिए 6 से 14 वर्ष कितने पूछता है, तो 6 से 14 वर्ष भी याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, 86वें संविधान संशोधन द्वारा। देखिए संविधान से भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, तो संविधान भी बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो ऑप्शन नंबर देखिए, तो कौन थे इसमें अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक? तो इसमें थे मैकडूगल्स थे। ऑप्शन नंबर 3 हो गया, मैकडूगल थे। अगला प्रश्न देखिए 25 में, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रुश ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? देखिए अनोखा काल कहा है, तो ये कौन सा? बाल्य अवस्था। ये इम्पोर्टेंस है आपको। सारे बालक की जो अवस्थाएं हैं उनको भी तैयार कर लेना है, इनको एज क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज। आगे देखते हैं 26 देखते हैं, करें कि किसने विमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है? तो कौन दिया है? गार्डनर्स। अगर यहीं पे आपसे पूछ ले कि बुद्धि का द्वि कारक सिद्धांत किसने दिया है, बुद्धि का द्वि कारक सिद्धांत दिया, तो ये आप रखिएगा, याद रखिएगा, चार्ल्स स्पियर मैन ने दिया है। तो इसमें जो है बहु विमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है, यही इसका मतलब कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो गार्डनर। अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। देखिए क्या करने में, पढ़ने और वर्तनी में, पढ़ने और वर्तनी में, पढ़ने और वर्तनी में डिसलेक्सिया में यह जो है कठिनाई होती है। तो और देखिए कुछ याद लिखिए, देखिए डिसग्राफिया, डिसग्राफिया जो ये क्या होती है, लिखने की क्षमता को प्रभावित करती है। जो जिससे डिसग्राफिया होता है उसे लिखने में प्रॉब्लम होती है। आगे देखिए डिसकैलकुलिया मतलब गणना से संबंधित है। और देखिए डिसफोजिया डिसफेजिया जो है भाषा विकार संबंधित है। डिसफेजिया जो है भाषा विकार संबंधित है। तो विकार संबंधित से आपके एक प्रश्न जरूर आता है। ये अगला प्रश्न देखिए, तो इसका आप ये जो डिसलेक्सिया जो है वो पढ़ने से या वर्तनी से संबंधित है। देखिए अगला प्रश्न है 28 नंबर, देखिए प्रश्न 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। तो देखिए शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए। करें बच्चे को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। देखिए बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ध्यान नहीं देंगे तो बच्चे कहाँ से सही से अधिगम कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है दो ही इसका जो है नहीं होगा, नहीं पूछा है। अगला देखिए, अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए करें कि अनुमति नहीं देनी चाहिए। अरे अनुमति क्यों नहीं देनी चाहिए? एनसीएफ 2005 यही करता है कि बच्चे में आपस में वार्तालाप अध्यापक और छात्रों में जरूर होना चाहिए। तो ये तो गलत कह रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रेरित करना, क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा। हतोत्साहित कहाँ हो जाएगा? रोक देना नहीं हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। लास्ट प्रश्न देखिए, बच्चे की बुद्धि मुख्यतः संबंधित है नैतिक विकास से, सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से या भावात्मक विकास से। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर? शारीरिक विकास। तो देखिए विकास जो है मात्रात्मक होता है, जिसमें लंबाई बढ़ती है, आपका वेट बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाए। तो बस हमने थोड़ा से बड़ा हो गया वीडियो, क्यों हो गया कि आपको थोड़ा से और इसमें बताया गया। तो आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया तो वीडियो पर, चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।